हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स ट्रिक में। और यहाँ आप सीख रहे हैं मैथ्स के प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक टॉपिक को डिटेल में। तो बने रहिए हमारे साथ। हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं नंबर सिस्टम का 8वां टॉपिक, जो है घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न। तो देखिए इससे किस तरीके के प्रश्न बनते हैं और कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ नियम है, चलिए जान लेते हैं क्या है वो नियम। पहला कह रहा है a की पावर n अपॉन a+1 में रिमाइंडर हमेशा एक बचेगा जब n एक इवन नंबर हो, है ना। जब n एक सम संख्या हो तो रिमाइंडर हमेशा एक बचेगा, और रिमाइंडर a बचेगा जब n एक ऑड नंबर हो, n एक विषम संख्या हो तो रिमाइंडर a बचेगा। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि ये नियम हमारा क्या कह रहा है। लिखा है कोई भी नंबर ले लीजिए 17 की पावर 200/18। तो ए हमारा 17 है, n 200 है और a+1 18 है ना। ए क्या है 17 और a+1 हो गया 18। ये a+1 है ना, और ये a है। ये 200 जो लिखी है ये हमारी n है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो अब क्या कह रहा है कि a की पावर n में रिमाइंडर हमेशा एक बचेगा जब n एक इवन नंबर हो। तो इसमें n इवन नंबर है, सम संख्या है 200, है ना। और a 17 है और नीचे लिखा है बटे में a+1 18। तो इसमें हमेशा एक बचेगा, इसका आंसर हमेशा एक आएगा, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो हमेशा एक आएगा, शेष हमेशा एक बचेगा। और दूसरा क्या कह रहा है, रिमाइंडर a बचेगा जब n एक ऑड नंबर हो। अगर सेम यही प्रश्न होता और यहाँ 200 की जगह 201 होता और बटे में हमारा 18 होता, a+1 के ही फॉर्म में होता, a की पावर n बटे a+1। ये a की पावर n बटे a+1 है ना, ये a और ये a+1 है। और यहाँ n एक ऑड नंबर है, तो हमारा शेष क्या बचेगा, तो a बचेगा। a की वैल्यू क्या है 17, तो 17 बचेगा। ये चीज समझ में है। यहाँ कुछ भी ले लीजिए आप, यहाँ ले लीजिए 21 की पावर 512/22, है ना। अगर ये लिखा है तो यहाँ क्या है, ये n सम संख्या है और यहाँ a+1 की फॉर्म में है ना। तो यहाँ क्या बचेगा रिमाइंडर, यहाँ रिमाइंडर बचेगा एक। जब भी सम संख्या हो तो रिमाइंडर हमेशा एक बचेगा, और जब भी विषम हो जैसे 21 की पावर 513 या 563 कुछ भी होती बटे में 22 लिखा होता तो रिमाइंडर हमेशा 21 बचता। ठीक है बच्चों, ये नियम समझ में आया। अब चलिए दूसरा नियम देखते हैं। दोस्तों अब देखिए दूसरा नियम क्या कह रहा है a की पावर n बटे में a-1 में रिमाइंडर हमेशा एक बचेगा, n इवन हो या ऑड हो। अगर नीचे a-1 लिखा है, उधर a+1 था, a+1 के केस में देखा अगर n हमारा सम होता तो रिमाइंडर एक बचता, और n अगर विषम होता तो रिमाइंडर a बचता। लेकिन जब a-1 हो तो हमेशा एक बचेगा, n चाहे इवन हो या ऑड हो। चलिए इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे लिखा है 17 की पावर 200/16। अब यहाँ a ये है और a-1 की वैल्यू 16 और 200 n है ना, ये 200 n है, सम है ना। तो इस केस में हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, एक बचेगा। और यहाँ अगर 201 होता तब भी हमारा रिमाइंडर एक बचता। 17 की पावर 201/16 होता तब भी रिमाइंडर हमेशा एक बचता। ठीक है बच्चों, समझ में आया। यहाँ कुछ भी वैल्यू हो सकती है, मान लीजिए 213 की पावर 613/212 है ना। ये a है और ये a-1 है, और यहाँ पावर ऑड है ना, तो भी हमारा रिमाइंडर कितना बचता, एक बचता। कुछ भी होता, इस तरीके के प्रश्नों को हल करने का ये सबसे सिंपल नियम है। और ये नंबर सिस्टम में ऐसे नियमों के बेस पे ही क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं।
देखिए अब तीसरा नियम क्या कह रहा एन सम हो या विषम, ए की पावर एन माइनस वन सदैव ए माइनस वन से भाज्य होगी। ठीक है, ए की पावर एन माइनस वन, कुछ भी ले लीजिए आप, 14 की पावर 200 माइनस वन हमेशा 13 से भाज्य होगी। ठीक है, इस टाइप की अगर कोई वैल्यू लिखी हुई है तो ये हमेशा 14 की पावर 200 माइनस वन या ए की पावर एन माइनस वन के टर्म में है, तो ये हमेशा ए माइनस वन से भाज्य होगी। ए की वैल्यू यहाँ 14 थी ना, तो ए माइनस वन मतलब 13 से भाज्य होगी। ठीक है, चौथा नियम क्या कह रहा, यदि एन विषम हो तो ए की पावर एन प्लस वन सदैव ए प्लस वन से भाज्य होगी। यहाँ कह रहा सम हो या विषम हो। ठीक है, यहाँ तो सम, ये हमने सम लिया, या अगर विषम भी होता तब भी हमारी ए माइनस वन से भाज्य होती, लेकिन यहाँ कह रहा यदि एन विषम हो, जैसे 17 की पावर 201 विषम है, और प्लस वन सदैव ए प्लस वन से भाज्य होगी, ये सदैव 18 से भाज्य होगी। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया। चलिए जब क्वेश्चन देखेंगे तो और अच्छे से समझ लेंगे। तो अब आते हैं अपने प्रश्नों पे कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों ये पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा 18 की पावर 15 प्लस 4/17, इसका हमें शेष निकालना है, कितना होगा। तो इसको हम पहले नियम से और तीसरे नियम दोनों से ही सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली पहला और तीसरा नियम जो है वो हमारा एक ही है। देखिए अब इससे प्रश्न के जरिए हम समझते हैं कि क्या है। पहला नियम क्या है हमारा, कह रहा ए की पावर एन, ये ए माइनस वन है ना, ये तो दूसरा नियम था। तो दूसरा नियम क्या था हमारा, ए की पावर एन बटे में ए माइनस वन अगर लिखा हो तो रिमाइंडर हमेशा एक बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, हमेशा एक बचेगा। उस केस में चाहे एन इवन हो या ऑड हो, चाहे एन सम हो या विषम हो, है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 18 की पावर 15/17 में रिमाइंडर हमेशा एक बचेगा, है ना। और इस 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 4 बचेगा। तो इसको सॉल्व किया तो 1 आया, और 1 प्लस 4 है ना, ये आ गया 5 के इक्वल। तो रिमाइंडर हमेशा 5 बचेगा। इसको दो भाग में डिवाइड करके लिखते हैं ना, 18 की पावर 15/17 प्लस 4/17। इस केस में 4 ही बचेगा क्योंकि ये छोटी वैल्यू है ना। भाग एक बार चला जाता है ना, तो एक बार तो जा नहीं रहा, 17 एकम 17। अगर कम आ रही है यहाँ 4 5 6 मतलब 16 तक की अगर कोई वैल्यू होती तो रिमाइंडर हमेशा वही रहता। और इस केस में 1 बचा था, तो इस 1 में ये 4 को जोड़ देंगे, आंसर हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा कौन सा नियम है, ये हमारा दूसरा नियम है। अब इसको तीसरा नियम हमने क्या पढ़ा था, तीसरा नियम पढ़ा था हमने कि ए की पावर एन माइनस वन हमेशा किससे विभाजित होगा, ए माइनस वन से। ठीक है, और इस केस में क्या था कि एक पावर एन अपॉन ए माइनस वन से अगर भाग दिया जाए तो हमेशा एक शेष बचता है। इस एक को अगर हम एक शेष बचता है, ये एक शेष ना बच करके इस एक को अगर हम इधर ले आए तो ये माइनस में हो जाएगा ना। तो वही तो कह रहा ए की पावर एन माइनस वन हमेशा ए माइनस वन से विभाजित होता है। तो इस रूल से समझ लीजिए ये क्या कह रहा है इसमें। देखिए इस नियम से लगाते हैं, 18 की पावर 15 लिखा है ना, अब इसको हम माइनस वन के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, प्लस 4 को तोड़ दीजिए, इसको लिखेंगे माइनस वन और प्लस 5, ऐसे ही लिखेंगे ना, -1 + 5। 4 को लिखना है तो -1 + 5, 5 -1 करेंगे 4 आएगा ना, तो इसीलिए 4 को हमने ऐसे तोड़ लिया। अब बटे में 17। अब देखिए ये लिखा है हमारा ए की पावर n -1 बटे में a -1 है ना, ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। बचा कितना, 5 बचा हमारा, तो यही शेष हो गया हमारा, ये 5 ये हमारा शेष हो गया। ये समझ में आया। तो दूसरा नंबर जो दूसरा नियम था और जो तीसरा नियम था, दोनों नियम से हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, और जो पहला और जो चौथा नियम है वो भी हमारा सेम है। पहला नियम क्या है, पहला नियम है ए की पावर n बटे a + 1 है ना।
जगह नहीं है, क्या है, ए की पावर एन बटे ए प्लस वन में रिमाइंडर हमेशा एक बचेगा जब एन एक इवन नंबर होगा। एन अगर इवन नंबर होगा, सम संख्या होगी, तो रिमाइंडर एक बचेगा, और एन अगर ऑड होगी तो रिमाइंडर हमेशा ए बचेगा। ये और चौथा नियम क्या था, एन विषम हो तो ए की पावर एन प्लस वन हमेशा ए प्लस वन से भाज्य होगी, है ना। ये हमेशा, ये हमारा चौथा नियम था, और ये पहला नियम है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। कह रहा 45 की पावर 50 माइनस 9 बटे 44, इसका मान क्या होगा। तो देखिए इसको भी हम लगाते हैं कैसे, ये a माइनस वन है ना, तो वही a की पावर n माइनस वन वाला नियम लगाते हैं। तो 45 की पावर 50 माइनस 1 माइनस 8, इस 9 को हमने माइनस 9 को माइनस 1 माइनस 8 लिख लिया, और नीचे 44 लिख लिया। ठीक है, तो ये a की पावर n माइनस वन ये हो गया हमारा, अब बटे a माइनस वन से भाज्य होगी, जो तीसरा नियम कह रहा था, है ना। ये पूरी वैल्यू a माइनस वन से भाज्य हो जाएगी। तो यहाँ माइनस 8 बच रहा है, तो माइनस 8 तो बचेगा नहीं, तो उस केस में ये 44 है ना, तो 44 से 8 को घटा देंगे, कितना आया, 14 में से 8 गया 6 आया ना, 8 14 में से 8 गया 9 10 13 14, हाँ 6, और यहाँ 3, तो 36 हमारा इसका आंसर हो गया। और अगर इसको हमें दूसरे तरीके से सॉल्व करना होता तो ये लिखा है हमारा a की पावर n बटे में a माइनस वन, ए की पावर n बटे a माइनस वन, ये हमारा दूसरा नियम है ना। तो यहाँ ये सम वैल्यू है, सम है ना, तो सम हो या विषम हो, इस केस में रिमाइंडर हमेशा एक बचता है ना, इस केस में रिमाइंडर हमेशा एक बचता है। तो यहाँ एक बचेगा, 1 माइनस 9 तब भी माइनस 8 आएगा, और माइनस 8 को 44 से भाग देंगे तो भी हमारा 36 आएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब चलिए तीसरा नियम देखते हैं, मतलब तीसरा क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि 75 की पावर 65 प्लस 35 बटे 76 लिखा हो। तो यहाँ ये a है और ये a प्लस वन है, तो इस केस में पहला नियम, तो पहले नियम में क्या कह रहा था, अगर यहाँ सम होती तो एक बचता, यहाँ विषम है ना, तो विषम है तो क्या बचेगा हमारा 75, है ना, विषम है तो 75 बचेगा, 75 प्लस 35 ये कितना आया, 75 प्लस 35 बटे 76 कर दो, तो ये 35 जो लिखा है ना ये इधर आएगा, तो कितना हो गया 76 हो गया ना, यहाँ 34 बचा, इसको तोड़ लीजिए ना 35 को, इसको 76 कर दीजिए, तो एक बार पूरा चला जाएगा और 34 बचेगा हमारा, है ना। इसको हम 76 प्लस 34 बटे 76 ऐसे लिख सकते हैं। तो 76 से 76 कट गया, तो बचा कितना हमारा 34 बचा ना, यही हमारा आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो इसमें हम a की पावर n अपॉन a प्लस वन, या तो ये नियम लगा दें, मतलब पहला नियम या चौथा नियम। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया हो तो ये नियम फिर से आप देख लीजिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा जो नियम हमने आज बताए हैं इनको फिर से देखिए, और फिर से इन सवाल को अपने आप से लगाने का प्रयत्न करें, और इस तरीके के सवाल ये बार बार आप लगाते रहिए जिससे आपके याद में बने रहें। तो चलिए कुछ और प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये चौथा प्रश्न देखिए क्या कह रहा 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग करने पर क्या बचेगा, है ना। तो देखिए पहले चौथे नियम को लेकर के सॉल्व करते हैं। तो चौथा नियम क्या था, यदि n विषम हो तो a की पावर n प्लस वन सदैव a प्लस वन से भाज्य होगी, है ना। यहाँ a प्लस वन ये कैसे आया, क्योंकि ये a है और ये a प्लस वन है, इसलिए हम पहले चौथा नियम देखते हैं। तो ये a की पावर n प्लस वन, अब प्लस वन करेंगे यहाँ पर, है ना, इसको प्लस वन करेंगे तो ये
तो 66 हो जाएगा। 66, 1 प्लस 66 67 हुआ ना। यहाँ a की पावर n बटे a+1 है ना। इसीलिए हमने ये वाला चौथा नियम हम लगाएंगे कि a की पावर n+1 बटे में a+1 से भाज्य होगी। तो a की वैल्यू क्या है देखिए, ये 67 की पावर 67 प्लस 1 प्लस 66 बटे में 68 है ना। तो ये हमारी ये पूरी भाज्य हो जाएगी 68 से। तो बचेगा कितना, 66। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा है ना। चौथे नियम से समझेंगे तो ये हमारा आंसर होगा। और अगर इसमें पहला नियम लगाएं, पहले नियम में भी ऐसे ही कुछ था ना, a की पावर n बटे a+1 ये था ना। और इसमें कह रहा था n अगर सम संख्या होती तो हमारा जो शेष बचता वो 1 बचता, और n अगर विषम होती तो रिमाइंडर कितना बचता, a बचता। तो इस केस में n देखो विषम है ना, n विषम है तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 67 बचेगा ना। तो 67 रिमाइंडर बचा है ना। और जब इस 67 को भाग देंगे है ना, इस पूरी वैल्यू को हमने 68 से भाग दिया। तो चलिए इसको दो भागों में तोड़ लेते हैं। पहले इसको हमने 68 से भाग दिया तो रिमाइंडर हमेशा 67 बचा। और जब इस 67 को भाग देंगे 68 से तो रिमाइंडर -1 बचेगा, -1 है ना। या तो 67 बचेगा या -1 बचेगा। देखिए अगर हम 67 से मतलब 68 से भाग दें अगर 67 को, यहाँ देखिए देख लीजिए, ऐसे ही तो लिखेंगे। अगर ये 0 बार जाता है ना तो यहाँ भी 0 आता तो 67 बचता। अगर 1 बार जाता ये भाग तो 68 होता। तो इसको घटाते ना तो -1 शेष बचता ना। तो इसी तरह से यहाँ -1 हुआ तो 67 में से -1 गया, ये प्लस और माइनस होकर के माइनस साइन हो जाएगा ना। 67 -1 66 आया। इस केस में भी हमारा 66 आंसर आ रहा, और इस केस में भी हमारा 66 आंसर आ रहा। तो दोस्तों ये समझ पा रहे हैं आप कि जो पहला नियम था हमारा a की पावर n/a+1 में हमेशा रिमाइंडर a बचेगा अगर n हमारी विषम संख्या है। और जो चौथा नियम है यदि n विषम हो तो a की पावर n+1 सदैव a+1 से भाज्य होगा है ना। पहला और चौथा नियम दोनों ही सेम है। अब चलिए ये पांचवा प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा। कह रहा है 2 की पावर 16 -1 निम्न में से किसके द्वारा भाज्य होगा। तो ये हमारा जो लिखा है ये a की पावर n-1 हमेशा किससे विभाज्य होता है, a-1 से है ना। यही तो नियम है हमारा। ये कौन सा नियम है, ये तीसरा नियम। लेकिन इसमें a की जगह 2 लिखा है तो a-1 1 तो ऑप्शन में है नहीं। तो फिर अब इसको कैसे करेंगे। अब इसको ऐसा करिए दोस्तों कि ये 2 की पावर 16 लिखा है ना, तो इसको ऐसे भागों में काट लीजिए। देखिए इसमें ऑप्शन जो दिए हुए हैं 2 की पावर कोई वैल्यू हो, 2 की पावर 2 या 2 की पावर 3 या 2 की पावर 4 के आसपास कोई वैल्यू हमें पता हो। तो देखिए 2 की पावर 1 करेंगे 2, उसके आसपास की कोई वैल्यू है नहीं। 2 की पावर 2 करेंगे तो 4, उसके आसपास भी कोई वैल्यू नहीं है। 2 की पावर 3 8, 8 के आसपास भी कोई वैल्यू नहीं है। 2 की पावर 4 16 हुई ना, तो 16 के आसपास की वैल्यू 17 है ना। तो इसको हम वहीं तक कैलकुलेट करते हैं। 2 की पावर 4 और इसको फिर पावर में लिखेंगे। पावर में तो 16 दिया हुआ है तो इसको हम 4 लिखेंगे, क्योंकि 4 गुणा 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा है ना। अगर कोई भी हमारी वैल्यू a की पावर m की पावर n में है ना फॉर्म में, तो a की पावर m इंटू n इस तरीके से लिखते हैं ना। 4 गुणा 4 16 है ना, जिसको हम इस तरीके से तोड़ सकते हैं। यहाँ -1 तो ये हो गया 16 की पावर 4 -1। अब इसमें देखिए ये a की पावर n-1 है ना, ये लिखा हुआ है। तो a की पावर n-1 हमारा कौन सा रूल था कि a की पावर n-1 हमेशा a-1 से डिवाइड होगा। a-1 क्या हुआ 15 है ना, कि ये वैल्यू जो है हमारी ये 15 से विभाजित होगी। लेकिन 15 भी ऑप्शन में नहीं है ना, ऑप्शन में 15 भी नहीं है। फिर क्या करेंगे कि a की पावर n 16 की पावर 4। अब देखिए दूसरा नियम क्या था हमारा कि a की पावर n अपॉन a+1। ये अगर इसको हम विभाजित करें तो हमारा आंसर क्या आएगा,
रिमाइंडर एक बचेगा ना, पहला नियम था, रिमाइंडर एक बचेगा इस केस में, और -1 ये है, तो ये 0 हो गया ना, तो पूरा भाग चला गया हमारा 17 से। जब हम 17 से भाग देंगे इसको, ये लिखा हुआ है 16 की पावर 4/17, a की पावर n अपॉन a+1। ये हमारा कौन सा नियम था? पहला नियम। इसमें हमेशा अगर सम हो, n की वैल्यू सम हो, तो रिमाइंडर हमेशा 1 बचता है ना, तो 1 बचा, और -1 ये पहले ही लिखा है, 1 - 1 0 हो गया, है ना, तो इसका आंसर होगा 17। इसको एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं। ये लिखा है 2 की पावर, देखिए ध्यान से, 2 की पावर 16 -1। अब इसको हम दो भागों में तोड़ लेंगे। कौन कौन से दो भागों में? 2 की पावर 8 -1 एक पार्ट, और दूसरा 2 की पावर 8 +1, है ना। इस तरीके से भी करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 की पावर 8 की वैल्यू कितनी हुई? 256। तो 256 -1, और दूसरे ब्रैकेट में 256 +1, है ना। तो 256 -1 ये हुई 255, 255, और ये 257 गुणे में 257। और जब 255 के गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा हमारा 3 बार जाएगा, 8 24, 3 5 15, 15, और 5 बार जाएगा, 17 5 85, यहाँ 3 गुणा 5 गुणा 17, ये और गुणा 257। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमारा ये 5 और 3, ये 15 भी मिल रहा है, ये 17 भी मिल रहा है। मतलब ये जो वैल्यू है ये हमारी 15 से विभाजित होगी और ये 17 से विभाजित होगी। तो जो आंसर हमारा 15 निकला था ना, ये भी गलत नहीं था। अगर ऑप्शन में 15 होता तो 15 हम आंसर करते, लेकिन ऑप्शन में 17 था, है ना। ऑप्शन ये 17 है, तो 17 भी हमारा आंसर सही है। या हम इस तरीके से सॉल्व करके कर सकते हैं, है ना। ये तरीका समझ में आया आपको? 2 की पावर 8 -1 और 2 की पावर 8 +1। लेकिन इसमें आपको पता होना चाहिए, है ना, कि 2 की पावर 8 कितना होगा। या आप सिंपल से इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इसके पास की नियरेस्ट वैल्यू देखेंगे 2 की पावर n की, कि जो हमारी इसमें ऑप्शन में दी हुई हो, है ना। ये 17 दी है ना, तो 2 की पावर 4 16 हुआ, तो हमारा आंसर इसी तरीके से 17 हम निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों ये देखिए छठा प्रश्न क्या कह रहा? कह रहा 7 की पावर 12 - 4 की पावर 12 किस संख्या द्वारा पूर्णतः विभाज्य होगी? ऑप्शन दिए हैं, और ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है SSC FCI में 2012 में। तो इसको कैसे करेंगे? तो या तो इसको आप डायरेक्ट 7 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर करके सॉल्व कर लीजिए, है ना। वरना अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो भी हमारी लास्ट में यही वैल्यू हमें प्राप्त होगी। तो 7 7 49 - 4 4 16, 9 में से 6 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 33। ये हमारा 33 आंसर हो गया। अगर आपको डिटेल में समझना है कि कैसे किया, तो इसको देखिए कैसे तोड़ते हैं। ये लिखा है 7 की पावर 12 - 4 की पावर 12। इसको हम लिख सकते हैं 7 की पावर 6 का होल स्क्वायर -4 की पावर 6 का होल स्क्वायर। अब ये हो गया हमारा a स्क्वायर - b स्क्वायर। a स्क्वायर - b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने? एक ब्रैकेट में a - b और एक ब्रैकेट में a + b, है ना। तब इसको सॉल्व कर लीजिए। 7 की पावर 6 - 4 की पावर 6, और दूसरे ब्रैकेट में 7 की पावर 6 + 4 की पावर 6। ठीक, इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए। इसको फिर से तोड़ लीजिए। इसको फिर से तोड़ेंगे तो ये कितना आएगा? 7 का होल स्क्वायर या 7 का क्यूब का होल स्क्वायर। इसको किसी में भी तोड़ लीजिए आप। दोस्तों इसे फिर से a स्क्वायर - b स्क्वायर में तोड़ेंगे तो ये 7 का क्यूब का होल स्क्वायर -4 के क्यूब का होल स्क्वायर, ये बनेगा। और ये वैल्यू ऐसे ही लिखी रहने देंगे। अब इसको फिर से कैलकुलेट करेंगे। a स्क्वायर - b स्क्वायर
के टर्म में, तो ये आएगा 7 का क्यूब कितना होता है, 7 7 49 और ये 343 है ना। तो ये हो गया 343, 7 का क्यूब का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस 4 चौको 16 चौको 64, 64 का होल स्क्वायर है ना। और ये आगे ये वैल्यू लिखी थी 7 की पावर 6 प्लस 4 की पावर 6, इसको ऐसे ही लिखा रख दीजिए। इसको जब ब्रेक करेंगे तो 343 माइनस 64 और 343 प्लस 64 और ब्रैकेट में ये 7 की पावर 6 प्लस 4 की पावर 6 है ना। बोर्ड से बाहर निकल गया प्लस 4 की पावर 6 ये। तब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ये 343 माइनस 64 करेंगे तो ये आएगा, घटा दीजिए, 279 गुणा 343 प्लस 64 करेंगे कितना आएगा, 4 3 7 407 अब प्लस ब्रैकेट में। खैर जो भी आए, हमें तो क्या निकालना है, किससे विभाज्य होगी, तो इसके हम गुणनखंड कर लेंगे, इसको तोड़ लेंगे। 279 और 407 को तोड़िए, कितना आएगा, 279 को जब ब्रेक करेंगे तो देखिए 3 से जा रहा है, 3 9 27 और 3 53 जा रहा है। अब ये किससे जाएगा, 3 से जा रहा 93, ऐसे 407 को 3 से कटेगा, 3 53 3 1 3 है ना। अब ये नहीं कटेगा, अब 407 को डिवाइड करके देखेंगे तो ये किससे जा रहा है, ये देखिए 11 से काटिए, 11 3 33 और 11 7 77, 11 और 37, 11 और 37 में जाएगा है ना। तो इसके दो गुणनखंड आए, एक तो आया हमारा 3 गुणा 31 और दूसरा आया 11 गुणा 37 और इसके अलावा आया था हमारा 7 की पावर 6 प्लस 4 की पावर 6 मल्टीप्लाई में। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये पूछ रहा है इसमें देखिए ऑप्शन में 33 दिया हुआ और ये 11 और ये 3 33 है ना, 11 33 ये दिया हुआ है। तो या तो इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए है ना, या इस तरीके से अगर कोई भी दिया हो तो हम a का स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर सीधे करके हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। 33 आ गया, ठीक है। दोनों ही तरीके आपके पास में है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अब देखिए 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, यदि 2 की पावर 31 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो इसको कैसे करेंगे, इसको 5 से विभाजित करना है ना, 5 से विभाजित करना है तो इसको हम इसी के आसपास कोई वैल्यू लिख लीजिए। अगर हम इसको लिखेंगे तो इसको हम देखिए तोड़ लीजिए, 2 की पावर और 2 की पावर 30 में है ना, ये 2 की पावर 1 है। ये आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर m इंटू a की पावर n लिखा है, तो इसको हम a की पावर m प्लस n इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने ये हमारा लिखा था 31, a की पावर m प्लस 1, इसको हमने तोड़ लिया है ना, a की पावर m इंटू a की पावर n में। ठीक है दोस्तों, ये नियम अगर आपको नहीं पता है तो आप बताइएगा कमेंट्स में, हम आपको इस तरीके के गुणनखंड के नियम कुछ बता देंगे कि कैसे होते हैं। जैसे a की पावर m की पावर n है तो इसको हम a की पावर m इंटू n लिखेंगे है ना। ऐसे ही a की पावर m अपॉन में a की पावर n है तो इसको a की पावर m माइनस n इस तरीके से लिखेंगे है ना दोस्तों। तो हम समझते ही आपने पढ़ रखे होंगे। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं, नहीं पढ़े होंगे तो हम पढ़ा देंगे आपको किसी क्लास में। तो इसको ब्रेक करने के 2 की पावर 1 को 2 ही लिखा रख दीजिए, 2 की पावर 30 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 15 की पावर 5 है ना। तो ये वैल्यू हमारी 4 के आसपास निकल आएगी। तो ये 2 इंटू ये 4 की पावर 15/5
तो देखिए ए है और ये a+1 है, ठीक है, हमें ये पता था a+1, तो हम इसको a बनाने के लिए हमने ये सब किया। तो 2 इंटू, अब देखिए हमारा रूल क्या था कि a की पावर n अपॉन a+1 है ना, से विभाजित किया जाए तो n अगर हमारी क्या है, विषम है, n विषम है ना 15, n अगर विषम है तो शेषफल हमेशा a बचता है, a मतलब 4, तो इस केस में शेषफल हमेशा 4 बचेगा। इसमें कर लीजिए, इसमें भी शेषफल हमेशा 4 बचेगा, 4 बचा, लेकिन ये 2 से मल्टीप्लाई भी है तो टोटल 8 हुआ ना। तो इस 8 को 8 तो शेषफल बच नहीं सकता क्योंकि डिवाइड तो हमें 5 से करना है, तो एक बार हम इसको फिर से 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 एकम 5 और 3, क्योंकि बड़ी बड़ी वैल्यू मिल रही ना हमें 5 से, तो 8 तो शेषफल हो नहीं सकता है। 4 था वो तो ठीक था, लेकिन इसको फिर से मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 से, तो ये 8 हो गई, 8 बड़ी वैल्यू हो गई 5 से, है ना। तो फिर से इसको हमने मल्टीप्लाई किया, तो 5 एकम 5, एक बार तो पूरी पूरी चला गया, फिर बचा कितना 3, तो ये 3 हमारा आंसर हो गया, बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमने हर एक वो उस टाइप का प्रश्न लिया है जिस टाइप के आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए ये 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28 इनमें से किस संख्या से विभाजित होगा। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसमें हम 3 की पावर 25 को कॉमन कर लें, अगर कॉमन कर लें तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 3, है ना, यहाँ 3 का स्क्वायर और यहाँ 3 का क्यूब, ये बचा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 की पावर 25, 1 प्लस 3 प्लस 3 तिरका 9 और प्लस 3 तिरका 9 3 27। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 3 1 4, 9 4 13, 13 और 27 40। ठीक है दोस्तों, तो ये किससे कटेगा, 11 16 25 30। अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ हम 3 की पावर 24 लिख करके 3 को अलग कर लें इंटू 3, है ना, एक ही बात है, 24 प्लस 1 25 हुआ ना, वही a की पावर m इंटू ए की पावर n को a की पावर m प्लस n लिख सकते हैं। तो ये a की पावर m प्लस n लिखा है, इसको हमने तोड़ लिया, है ना, ये a की पावर m इंटू ए की पावर n में, और ये हमारा 40। तो ये हो गया हमारा 3 की पावर 24 गुणा 120। ये किससे कट रहा है, ये मेरा 30 से कट जाएगा ना, तो इसका आंसर आया डी। तो देखा दोस्तों, ये जो नंबर सिस्टम का 8वां टॉपिक है हमारा, घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न, इससे जिस जिस टाइप के प्रश्न बनते हैं आपकी परीक्षा में वो सारे ही टाइप हमने कवर किए हैं, और उसके अलावा भी कुछ और रूल्स हैं, ठीक है, जिनके बेस पे भी हमारे प्रश्न बनते हैं। तो चलो उनको भी देख लेते हैं। क्या है ये 5वां नियम, 4 नियम में आपको बता दिए थे ना, ये 5वां नियम है, कह रहा n³ माइनस n हमेशा 6 से डिवाइड होगा। तो n³ माइनस n की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, 4 ले लीजिए, तो कह रहा 4³ माइनस 4 हमेशा 6 से डिवाइड होगा। अच्छा, तो इसको करके देख लेते हैं, 4 चौको 16, चौको 64, 64 माइनस 4 60, ये तो 6 से डिवाइड हो रहा है। चलिए अब n की जगह 5 ले लेते हैं, 5³ माइनस 5, इसको देखते हैं, 5 25 5 125, 125 और 5, 125 और 5 120 हुआ ना, ये भी 6 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है दोस्तों, 6³ ले लेते हैं, 6 का क्यूब होगा कितना, 36 18, हाँ 36 की 6 ऐसे लगा 3 6 18 216, है ना, 216 में से 6 गया 210, ये भी हमारा 6 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए कर लीजिए, 210 बटे 6, 6 3 18, 19 20 21 3 6 5 30, है ना। तो मतलब n³ माइनस n ये हमेशा 6 से डिवाइड होता है। और दूसरा क्या कह रहा है, तथा 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल भी हमेशा 6 से विभाजित होता है। 3 क्रमागत संख्या जैसे 12 गुणा 13 गुणा 14, ये भी हमेशा
6 से डिवाइड होगा। इनकी जगह कुछ और भी संख्या ले सकते हैं, 112, 113, 114, है ना, तीनों क्रमागत होनी चाहिए। तो ये भी हमेशा 6 से डिवाइड होगा। देखिए कर लीजिए, 6 दूनी 12, है ना, कट रहा है। या चलो यहाँ तो 12 ले लिया था हमने ले लिया 7, 8, 9, 7, 8, 9, ये भी देखिए हमेशा 6 से कटेगा। 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, और फिर इस 2 को इससे काट दीजिए, 2 चौको 8, है ना, ये भी हमेशा कट गया हमारा 6 से। तो इस तरीके की कोई वैल्यू लिखी हो, 3 क्रमागत सम संख्याएं हो, या 3 क्रमागत संख्याएं सम नहीं, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, या n³ - n, इस फॉर्म में कोई वैल्यू लिखी हो, ये हमारी 6 से हमेशा कटेगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए 6वां प्रश्न देखते हैं। लिखा है जो संख्या 3 से नहीं विभाजित होती उसका वर्ग करके 3 से भाग देने पर हमेशा 1 शेष बचेगा। जो संख्या 3 से नहीं विभाजित होती, तो 3 से जैसे 7 नहीं विभाजित होता है ना, 8 नहीं विभाजित होता है, या और भी जो संख्या हमने छोटी छोटी संख्या नहीं है जिससे हम आपको समझा सके, तो इनका स्क्वायर इनका वर्ग करके 3 से भाग दें तो हमेशा 1 शेष बचेगा। देखो बच रहा है 1 शेष, तो ये 16 बार जाएगा ना, 16 × 3 = 48, 1 बचा, ठीक है, 1 बच रहा। अब 8 का स्क्वायर करिए, 8 × 8 = 64, 3 से भाग दीजिए, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 21 हुआ। इस केस में भी हमारा 1 शेष बचा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए, और आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।